सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी हस्तियां विविध भारती के जयमाला और इनसे मिलिए कार्यक्रमों में आपसे रूबरू होती ही हैं। लेकिन वो कार्यक्रम जिसमें आप उनसे की गई दिलचस्प बातचीत और उनकी पसंद के गाने सुनते हैं, उसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी सितारा कल्पना अय्यर। इनसे बात कर रहे हैं कमल शर्मा। कल्पना जी नमस्कार। मैं अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से और अपने श्रोताओं की तरफ से भी विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। और मैं भी आपको, सुनने वालों को और सभी लोगों को, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, नमस्कार कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाह रही हूँ, क्योंकि विविध भारती में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मुझे बहुत ही मजा आ रहा है इस वक्त। अच्छा, कहते हैं कि भाई कलाकार जो हैं तो संवेदनशील होते हैं और लेखक भी, और वो कल्पनाशील होते हैं। आपका नाम है कल्पना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप भी कल्पनाओं में खोती होती रहती हैं? अभी कल्पनाओं में नहीं होंगी तो कैसे चलेगा साहब, अगर नाम ही ऐसा है, इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं इमेजिनेशन। अगर मैं इसको रिटायर कर दूंगी तो मेरा जीना ही कोई बात ही नहीं होगी, दुभर हो जाएगा जीना। तो हाँ, कल्पना करती रहती हूँ, कल्पना में खो जाती हूँ। कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी नहीं होता। भाई ये तो जिंदगी है, कल्पना ही जिंदगी है और जिंदगी कल्पना। तो ये बताइए मुझे कि एक्टिंग में आने की आपने कल्पना की थी या ये एक संयोग मात्र है? आम बात हो जाएगी अगर मैं ये कहूंगी कि मैंने कल्पना की थी, मगर हकीकत तो ये है, सोचा कुछ भी नहीं मैंने, पाया बहुत कुछ है, मतलब ऊपर वाला ही सब कुछ है। मगर हाँ, शौक बहुत था मुझे बचपन से डांस वगैरह करने का, डांस करती रही। करते करते बोलते हैं कुछ तय नहीं किया था मैंने, मगर हो गया। और हो गया तो मगर उसको मैंने अच्छी तरह निभाने की कोशिश की है। अभी तक कोशिश ही कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी में कोशिश कभी खत्म नहीं होती। और जब तक सांस रहे, जब तक उम्मीद है, जब तक मेरे में हिम्मत है, तो मैं काम करना चाहती हूँ। और नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैंने कल्पना की थी। हाँ, मगर ये जरूर कल्पना नहीं की थी कि मैं ये कभी नहीं सोची थी कि एक जमाना वो आएगा जब आपके सुनने वाले मुझे सुनेंगे। ये सब ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है मुझ पर, और बस यही करना चाहती हूँ, जिंदगी भर कोशिश करना चाहती हूँ। भाई हम भी तो इसलिए आपको बुलवाना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें हमारी तो दिली खुशी शामिल ही है। हमारे वो श्रोता जो आपकी फिल्मों के दर्शक भी हैं, उनका भी बहुत दबाव था हम पर कि भाई आप कल्पना जी से हमारी मुलाकात करवाइए। तो अब ये बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर के आपको कैसा लग रहा? एक तो चाहे लाख तरक्की कर जाए दुनिया, रेडियो तो रेडियो ही है। रेडियो के जो प्रोग्राम्स है उसकी बात ही कुछ और है, उसका मजा ही कुछ और है। तो उस मीडियम को तो कोई और मीडियम हाथ ही नहीं लगा सकता, चाहे मुझे लोग ओल्ड फैशन नहीं समझ लें। मगर आज भी जो रेडियो में मजा है वो तो है ही। मैं ये इसको कैसे मैं साबित कर दूं कि मुझे ये प्रोग्राम करते हुए बहुत मजा आ रहा है, ये कह के कि 3 चीयर्स टू विविध भारती। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि मुझे ये प्रोग्राम करने में मजा आ रहा है। हाँ। प्रोग्राम सुनने में भी मजा आता है? ऑब्वियसली, करने में तो तब मजा आएगा जब मैंने सुना होगा। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी, मैं हर प्रोग्राम को सुनती हूँ, मगर जितना भी सुना है, जो भी सुना है, अच्छा लगा है, तो ऑब्वियसली मुझे पार्टिसिपेट करने में मजा आ रहा है, क्योंकि कल को मैं अपना प्रोग्राम सुनने की भी तो कोशिश करूंगी। अच्छा, रेडियो से जुड़ा आपको कोई अपने बचपन का हिस्सा कोई याद आता है जिसमें आपने रेडियो की बदौलत तो मैं डांसर बनी हूँ साहब। अगर मैंने रेडियो में गाने नहीं सुने होते तो मैं डांस कहाँ से करती? अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैंने सारे गाने रेडियो में ही सुने थे, और रेडियो सुन सुन के ही गाने मैंने डांस करने की कोशिश की। और मैं क्योंकि डांस मैंने सीखा नहीं है, तो रेडियो सुन के मैं थिरकती थी, वो थिरकना ही बस जिंदगी हो गया। यानी कि रेडियो को आपने अपना द्रोणाचार्य बना लिया था। और हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ हुआ। अच्छा, तो कल्पना जी चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं, रेडियो से आपका प्रोग्राम आपकी बातचीत हम सुनवा रहे हैं, तो क्यों ना, चूंकि रेडियो से हम गाने भी सुनवाते हैं, आप अपनी पसंद का एक गाना सुनवा दीजिए। मैं चाहूंगी कि लोग उस गाने को सुने जिस गाने के बदौलत मैं डांसर बनी। गाने के बोल हैं मेरा नाम चिन चिन चू, और
इस गाने की वजह से मैं डांस करने लगी थी, और इस गाने के पीछे राज ये भी है कि इस गाने को मैं बहुत साल तक करती रही, तब तक करती रही जब तक मेरा अपना गाना मुझे नहीं मिला। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। दोस्तों, ये गाना आपने सुना कल्पना जी की पसंद का मेरा नाम चिन चिन चू, लेकिन कल्पना जी का ये नाम नहीं, दरअसल उनका नाम तो कल्पना ही है। और इस गाने से उन्होंने जरूर उनको प्रेरणा मिली और डांस की तरफ वो मुड़े। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जबान तो बड़ी साफ है और नाम से यूं लगता है कि आप मैं ऐसा बोलूंगी कि ऐसा ना जो आपको हमारी जो एक्सेंट होती है लोग आपको जो टेक लगे ओ नहीं नहीं, ये एक्चुअली बहुत से टैमिलियंस जो हैं काफी अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। ये बोलते हैं ना, हर कम्युनिटी के साथ एक जुड़ा हुआ है। मेरी जो प्रोफेशन है उसमें जरूरत है कि मैं जबान को सही बोलूं, तलफ्फुज़ मेरे सही हो, और मुझे शौक बहुत है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, उर्दू ही नहीं, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। बड़ा सुविधाजनक मामला है कि यानी आपको कभी कोई प्राइवेट बात कहनी हो, कोई बैठा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना है कि उसको कहते हैं कि तहजीब नहीं होता है उस इंसान को जो ये चाहता है कि कोई और नहीं समझ पाए। मगर अगर मैं अपनी भाषा में या किसी और भाषा में बोलूँ तो सिर्फ इसलिए बोलूंगी कि मैं अपनी भाषा को सुधार लूं, वरना और कोई बात नहीं है। बहरहाल एक गीत और हो जाए तो कैसा रहे? हाँ जी, एक गाना है जो मुझे बहुत ही पसंद है। फिल्म का नाम तो है किस्मत, और गाने के बोल हैं आओ हुजूर तुमको। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं,
जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां, लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा, बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ हुजूर तुमको फिर से उसी बातचीत में ले चलें, कल्पना जी के साथ में। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं और मैं उनके साथ यानी कि आपका दोस्त कमल शर्मा उनसे बातचीत कर रहा है। कल्पना जी, पहली फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सी थी आपकी? मेरी सबसे पहली फिल्म थी मनोकामना। इस फिल्म को मैंने साइन किया था 1979 में। ये राजश्री की बनाई हुई फिल्म है और इस फिल्म में मैं एज ए हीरोइन इंट्रोड्यूस की गई थी। मेरे ऑपोजिट हीरो थे राजकिरण साहब और बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन था और एज ए हीरोइन मैं इंट्रोड्यूस की गई थी। मगर बोलते हैं कभी कभी ऊपर वाला जो तय करता है उसके आगे तो हमारी क्या क्या चाल चलेगी, कोई चाल नहीं चल सकती। उस शूटिंग के दौरान मुझे देव साहब मिले थे और देव साहब ने मुझे कांटेक्ट किया। फिल्म का नाम है लूटमार। तो आपने वो फिल्म लूट ली? नहीं, उस डांस के दौरान मुझे और डांसर्स मिले। अच्छा। और मैं हीरोइन की जगह डांसर बन गई और बोलते हैं कि आई हुई चीज को ठुकराती नहीं, तो मैंने बड़े प्यार से उसको कर लिया और वक्त भी सही था। हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त सही था तो मैं डांसर बन गई। यानी कि ऊपर वाले की मनोकामना थी कि आपकी मनोकामना पूरी हो और एक्ट्रेस मैं बनने लूट की। जाऊं लूटमार से। कि मैं बहुत छोटी थी और मैंने डांसिंग करियर मैंने शुरू की थी और मुझे डिस्कवर करने वाले बहुत ही सीनियर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब ऐसे लोग तो अब और है नहीं, इतने गुणी लोग तो मौजूद ही नहीं है। उनको लोग मुकेश जी जानते हैं, मेरे लिए मुकेश अंकल थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले ब्रेक दिया। मैंने अपनी करियर की शुरुआत उनसे की थी। बहुत छोटी थी मैं और उनके साथ काम करते करते मैं मन्नाडे साहब को मिली थी, उनके काम करते करते रफ़ी साहब को मिली थी। तो मेरी करियर की शुरुआत एक्चुअली इन लोगों के साथ हुई थी। मैं स्टेज पर डांस किया करती थी। अच्छा, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया तो मुझे लगा कि आपको गाने का भी शौक है। नहीं, शौक तो खैर किसको नहीं होता, मगर मैं अपने आप को ये नहीं कहती हूँ कि मैं कोई सुरीली गायिका हूँ। गाती हूँ बट ठीक है, ऐसे ही कुछ खास नहीं। वैसे ये तो आप मानेंगे कि जिंदगी में अगर सुर ना हो, जिंदगी सुरीली ना हो तो मजा खत्म हो जाए। बिल्कुल। आम इंसान जो भी है, मतलब ये भी ना हो जरूरत कि वो डांसर हो या गायिका हो, इंसान को सुर होना चाहिए। मतलब सुर बगैर जीना ही क्या जीना हुआ, कोई जीना नहीं हुआ, दुबार हो गया जीना। फिर तो आपने बताया कि आपको डांस का शौक रहा और कई फिल्मों में आपने नृत्य किया भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकायदा इसकी आपने तालीम ली, इसको सीखा या फिर एक शौक की तरह फिर इसको धीरे धीरे आपने खुद ही विकसित किया? शौक तो था, तालीम कोई नहीं ली। शौक को पूरा करने के लिए तालीम लेना पड़ता है, ये भी सही बात है। मगर कभी कभी वक्त ऐसा होता है, हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आप चाह कर भी नहीं कर पाते। तो अगर मैंने चाहा भी तो मैं नहीं कर पाई, हमारी निजी प्रॉब्लम्स थे। मगर इतना ज़रूर है कि अगेन ऊपर वाले को याद करूँगी मैं। डांस मन से करती थी, शौक से करती थी। लोगों का कहना यह है कि मैं लय में डांस किया करती थी, सुर में थी मैं। उसको भी सुर में होना बहुत ज़रूरी है, क्यों अगर आप सुर में नहीं हो तो आप डांस क्या खाक कर रहे हो। तो ऐसे ही देखते देखते मैंने सीखा कुछ भी नहीं है, तब भी नहीं अब भी नहीं। जो कुछ भी करती हूँ मैं मन से करती हूँ, दिल से करती हूँ और पूरी पूरी कोशिश यही करती हूँ कि आंखों को बुरा नहीं लगे, किसी को देखते हुए बुरा नहीं लगे। और मेहनत उसी बात पे रहती है कि थोड़ी बहुत ऊपर वाले ने कला दी है तो उसका मैं फ़ायदा गलत नहीं उठाऊँ। तो इस बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए काम किया है और अब तक
सही रही हूँ, क्या पता आगे क्या होगा। मतलब निष्ठा और लगन से जो भी काम किया जाए उसमें आदमी को कामयाबी जरूर मिलती है, ये मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, लगन और निष्ठा तो है ही है, और अपने आप पे एक आत्मविश्वास जो है इंसान को हर चीज पे रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी कदम क्यों ना हो। और कभी भी इस बात के ऊपर ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ इतना ही तो है, कोई भी चीज छोटा या बड़ा नहीं होता। आप हर चीज को उतना ही आप ध्यान देंगे तो कामयाबी तो आएगी ही आएगी, भले लेट आएगी मगर आएगी जरूर। तो चलिए, आपने जो कि नृत्य की बात छेड़ी है, कोई नृत्य गीत आपको फिल्म का याद आ रहा है जो आप सुनवाएं हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को? नृत्य गीत मैं अपना ही सुना था। जरूर। जब छाए मेरा जादू फ्रॉम लूटमार। वाह 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 वाह। अच्छा कल्पना जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। आपने अभी बातचीत में कुछ देर पहले यह जिक्र किया कि अब वैसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह के डिवोटेड लोग हुआ करते थे, जिस तरह का उनकी सोच हुआ करती थी और काम के प्रति उनकी जो लगन है, क्या वजह है इसकी? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डिवोटेड नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि इंटेंसिटी जो है, लगन जो है, उसमें वेरिएशन आ गया है। तो मैं ये भी समझती हूँ कि शायद टाइम भी बदल गया है, शायद टाइम भी वो उस जमाने पे पहुंच गया कि हर कोई चीज आजकल फास्ट फूड की तरह हो गया है, 2 in 1 नहीं रहा, 3 in 1 भी हो गया है। ये तकदीर की बात है। मैं तो अपने आप को वाकई में बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले, ताकि मुझे कुछ तो याद है कि हम क्या होते थे, हमको क्या हो गया है। ये हमको क्या हो गया है, इस पे अफसोस करने से कुछ होगा नहीं, मगर मैं पूरी कोशिश यही करूंगी कि मुझ पे कोई
गलत आंच नहीं आए और मुझ में ऐसे कोई बदलाव नहीं आ जाए कि लोग मुझसे ये ना कहे कि तुम इन लोगों की तो बात करते, तुम खुद क्या कर रही हो। तो मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर नहीं, आजकल कुछ रवैया ठीक नहीं है, सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। और हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं, मगर एक होता है मुंह बोली, एक होता है सही मायने में। आप मुंह बोली दिखावा तो फिर आपको पैसे देके 10,000 एक मिल जाएंगे। आप दिल से क्या करते हैं ये बहुत जरूरी है। मगर डिवोशन अपनी जगह इनको बहुत है। एज मैटर दे आर वेरी क्लेवर और काफी मतलब समझदार भी हैं। पैसा बनाना इनको अच्छी तरह आता है, मगर पैसा बनाना ही सब कुछ नहीं है, बाकी चीजें भी मायने रखती हैं, क्यों आगे जाके हमने जिंदगी जीना है। तो अगर आप ऐसे ह्यूमन बीइंग जीरो हो तो हीरो होके क्या करोगे। कुछ देर के लिए हमको भी अब लौट करके संगीत की तरफ जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो कौन सा गीत सुनवा रही हैं? बहुत प्यारा गाना है, मनोकामना से, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। रूप रंग पर मरता आया सदियों से ये जमाना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तूफान में बाहों की पतवार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में न आने दोगी, फूलों की तो बात ही क्या है, कांटों पे साथ चलोगी। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। दिन रात वफा का इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए।
सेल्यूलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कल्पना अय्यर से कमल शर्मा की बातचीत। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे प्यार बहुत बड़ी ताकत है, हर इंसान को वो प्रेरित करती है और आगे बढ़ने में उसका बड़ा सहयोग होता है। और मैं समझता हूँ कि कल्पना जी, आपने जो अपना बचपन है बहुत ही प्यारे माहौल में बिताया है, बहुत प्यार मिला है आपको। कुछ बचपन के बारे में बताइए। बचपन वो ऐसा वक्त है, मैं समझती हूँ कि इंसान किसी को भी वो जो यादें हैं उसको बंद करके अपने अंदर रख लेना चाहिए। और इंसान के बचपन जो है वो इंसान से कभी निकलना ही नहीं चाहिए, मतलब उसके लिए कोई उम्र ही नहीं होती। देखिए, आप चाहे जितनी भी उम्र के क्यों ना हो जाएं, आप में एक बच्चा जरूर जिंदा रहना चाहिए। क्यों? जिंदगी की उम्मीदें, जिंदगी की झलकियां, जिंदगी की विश्वास, होप, ट्रस्ट सब एक बच्चे की शक्ल में नजर आती है। क्योंकि उससे ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, उससे ज्यादा खूबसूरत तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो नादानी जो है लाख हम कोशिश कर लें लौट के नहीं आती। और मैं अपने बचपन को बहुत प्यार से याद रखती हूँ, क्योंकि जो कुछ सीखा मैंने तब, वही जाके आज मुझे काम आता है। तो आप अकेली थी, आपके साथ में और भी कितने भाई बहन हैं? नहीं, अकेली तो मैं बिल्कुल नहीं थी। मैं सबसे बड़ी जरूर हूँ, मगर मेरी 2 बहनें हैं, मेरा एक भाई है। और ऊपर वाले की बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है कि घर वाले मुझे सही मिले। मैं बहुत जल्दी से थैंक यू गॉड बोल देती हूँ कि नजर नहीं लगनी चाहिए। और मुझे फक्र है इस बात का कि चाहे और कोई किसी के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ मैं, मगर जो भी मुझे इज्जत ऊपर वाले ने दी है उन्होंने उसको सही तरीके से अपनाया। किसी को इस बात का घमंड या अहंकार नहीं है, क्योंकि घमंड और अहंकार से बढ़कर कोई बुरी चीज नहीं होती। और सबने अपने आप को ये कहना चाहिए कि सबके पैर जमीन पे अभी भी लगे हुए हैं। और माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। और हाँ, ये दिखाने के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि माँ ही है, मगर नहीं, मेरी माँ ने बहुत कुछ त्याग के हमको ये इस मकाम में पहुंचा है, तो उसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो जो कहावत है, भगवान के बाद अगर मैंने किसी को साष्टांग नमस्कार किया है तो मैंने अपनी माँ को किया है। और मेरी माँ ने हम सबको बहुत ही सख्ती से और बहुत ही प्यार से बढ़ाया है। देखिए, 10 लोग हैं, 10 जबान हैं। अब लोगों की जबान तो मैं बंद करने से रही, मगर मैं जानती हूँ कि मेरी माँ की कुर्बानी क्या है और उसने क्या नहीं किया। और परंपरा के साथ हम अपने घर में हम सभी बहन ऐसी ही हैं। यानी कि मैं समझ सकता हूँ आपकी जो भावनाएं हैं अपनी माँ के लिए, हर एक इंसान की यही होती हैं। उसकी तपस्या होती है, उसके पीछे बड़ा परिश्रम होता है और वो पूरी बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को बड़ा करती है और उनको उस मकाम तक पहुंचाती है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि माँ जो होती है, सबसे नाशुक्र रोल जिंदगी में वो होता है, और वो कभी ना खत्म होने वाला रोल है, कि वो कभी माँ होना बंद ही नहीं होता उसका सिलसिला। तो लोगों को अपनी माँ को बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ ही होती है और उसकी जगह कोई क्या लेगा, नहीं लेता, कोई नहीं लेता। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी
अच्छा, मैं आपसे एक जो बात जानना चाह रहा हूँ वो बचपन की, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? आपको बहुत दुख होगा ये सुन के, मैं कॉलेज गई ही नहीं, बिल्कुल नहीं गई। सिर्फ एसएससी पास किया है मैंने, और कॉलेज जाने को वक्त भी नहीं मिला था। और जैसे एसएससी पास करके मैंने कॉलेज की एडमिशन ली एसआईएस में, मैं नहीं पूरा कर पाई क्योंकि मैंने पहली फिल्म साइन कर दी थी, मॉडलिंग में अच्छा खासा कर गई थी, मिस इंडिया चुनी जा चुकी थी, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं बाधाएं बन के आ गई थी, और मुझे उस वक्त मेरे करियर से बढ़कर कोई काम नहीं लगा था, तो मैंने कॉलेज नहीं किया। जिंदगी जो है अपनी एक पाठशाला अपने आप में होती मैंने है। यही अभी कहने ही वाली थी मैं, मेरे लिए जिंदगी से बढ़कर कोई एजुकेशन नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज जाती तो मैं क्या इतना सीख पाती, नहीं पाती। तो अब यहाँ ही बता दीजिए मुझे, कोई गीत आ रहा है ज़हन में आपके? एक गाना है प्यासा का जो मुझे बहुत पसंद है, गुरुदत्त साहब का गाना है। महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अच्छा, ये जो गाना आपने बताया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बड़ा ही दार्शनिक सा, बड़ा ही फिलोसॉफिकल सा है। हाँ। क्या है इस दुनिया के बारे में आपका ख्याल, सुखों के बारे में? सुख क्या है आपकी नजर में? सुख आप छीनेंगे तो ही आपको मिलेगा, सुख आप ढूंढेंगे तो ही आपको मिलेगा। अगर आप ये बोलते रहेंगे कि इसमें क्या सुख है, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। क्योंकि कोई भी मोड़ जिंदगी में या कोई दिन एक जैसा नहीं होता। आज बुरा गया है तो कल अच्छा जरूर होगा, क्योंकि बुरे के बाद कभी बुरा नहीं होता, बुरे के बाद हमेशा अच्छा ही आता है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी चीज हमेशा ही ये समझ के हम चले कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो गलत हुआ, इसमें क्या खुशी है, नहीं मिलेगा। आप ढूंढिए, जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर मैंने आज चप्पल पहना है तो मैं किसी और को तो देखूं जिसके पास चप्पल ही नहीं है, मैं उसको तो देखूं जिसके पास पैर ही नहीं है। बड़े ही सुलझे हुए ख्यालात आपके लगे। और आपने ये जो गाना अभी सुनवाया हमारे श्रोताओं को, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, सिनेमा के, वो कौन से निर्देशक हैं या कलाकार हैं जिनका आपके मन पर, जिनके निर्देशन का या जिनकी एक्टिंग का बहुत गहरा असर पड़ा? मुझे दो लोग हमेशा ही अच्छे लगे हैं। एक है वहीदा रहमान जी, ऑफ कोर्स, एक है दिलीप कुमार साहब। मैं इससे इतना कहूँगी कि मुझे वहीदा रहमान जी इसलिए अच्छी लगी कि एक तो खूबसूरती के मामले में मैं वहीदा जी की मैं क्या तारीफ करूँगी, दुनिया जानती ही है।
और जहाँ एक्टिंग का सवाल है, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, क्यों एफर्टलेस उनकी एक्टिंग होती थी। और दिलीप साहब की बात तो मैं एक ही वर्ड में कहूँगी कि एक्टिंग कहो या उनकी डायलॉग डिलीवरी कहिए, वो बचपन से ही फिल्में देखती थी तो मुझे दिलीप साहब बहुत पसंद थे। और विदाउट डाउट मुझे वहीदा रहमान और दिलीप साहब इन दोनों चीज़ों के लिए अच्छे लगते हैं। और एज आर्टिस्ट भी उन्होंने अपनी डिग्निटी अब तक मेंटेन की हुई, उन्होंने अब तक अपने आप को ठीक रखा और एक लेजेंड तो है ही, और एज इंसान भी इन्होंने अपनी रेपुटेशन एकदम कायम रखी है। और ये आजकल कहाँ है, जमाना ही बदल गया है, हवा ही कुछ ऐसी चली हुई है कि बदमज़गी अच्छी लगने लग गई है लोगों को। अब जब वही अच्छी लगने लग गई तो मैं अच्छों की क्या मैं बात करूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब वापस आएगा वो जमाना जो गुजर गया है, कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो मेरी उम्मीद अभी है, बरकरार है। तो चलिए उसी गुजरे जमाने को आवाज देके एक बार गीत से बुलाते हैं। हाँ, वो गुजरा हुआ जमाना। तो कल्पना जी, आप जो चीज पाना चाहती थी, खासतौर से मैं आपके प्रोफेशन पे आ रहा हूँ, उसमें जो चीज, जो इच्छा है, कोई भी चाहता है कि मुझे ऐसा रोल मिले, कोई चाहता है कि मुझे इस तरह की भूमिका मिले जो बड़ी चुनौतीपूर्ण हो, जिसमें मैं कुछ अपने भीतर जो कुछ मौजूद है, जो बाहर नहीं आ पाया है, उसे निकाल सकूं। आपने सवाल बहुत सही किया है, मगर बताना चाहती हूँ मैं लोगों को कि हासिल करने को तो बहुत कुछ अभी बाकी है, मगर एक दिल में एक तमन्ना थी मेरी कि एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाह रही थी, उनके साथ काम करना चाहिए, ये तो मैंने दिल में सोचा था, मगर कैसे करना चाहिए ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता। मगर डायरेक्टर का नाम है मणिरत्नम सर और उनकी फिल्म है आनंदम।
जिसमें मैं बहुत खूबसूरत रोल कर रही हूँ। मगर इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हमारी आर्टिस्टिक ऑब्लिगेशन है कि हम रोल के बारे में जिक्र नहीं कर सकते और स्टोरी भी नहीं बता सकते। मगर हाँ, एक छोटी सी तमन्ना थी कि एक ऐसा कोई रोल मिल जाए जो मेरे दिल को अच्छा लगे। तो आखिरकार मैं ये ज़रूर कह सकूंगी कि मुझे वो रोल मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आनंदम हमारे दर्शकों को आनंद देगी। कल्पना जी, ये जो इंटरव्यू है इस समय हमारे देश के, भारत के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं, पूरे देश में, तो एक माध्यम भी है इस बार इस जरिए अपनी बात कहने का। बहुत सारे लड़के लड़कियां कम उम्र के घर से भाग करके चले आते हैं बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए और खूब स्ट्रगल करते हैं। तो वो बम्बई आए इसके पहले उन्हें क्या सोचना चाहिए? एक चूंकि वरिष्ठ कलाकार हैं आप फिल्मों की, क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं एडवाइस तो खैर मुझे नहीं देना चाहिए, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने अपने घरों को छोड़ने से पहले ये तय कर लें आप कि आपकी मंजिल पाने के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई खामी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, कोई गुण नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, तरक्की नहीं होती ये भी नहीं कहूँगी, गलत बात है। अगर आप में हिम्मत है लड़ने की, अगर आप में हिम्मत है तकलीफ बर्दाश्त करने की, अगर आप में हिम्मत है इस बात को समझने की कि आपका मौका शायद आज भी आएगा, शायद कल भी आएगा, शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट और शक्ल के अलावा जो चीज़ चलती है उसको कहते हैं तकदीर। अगर तकदीर ने आपका साथ दिया तो आप हीरो 24 घंटे में बन सकते हैं, तकदीर ने साथ नहीं दिया तो 24 साल में नहीं बन सकते। वैसे उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, लेकिन कल्पना जी उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे श्रोता आपसे कि आप एक गाना और सुनवाएंगे अपनी पसंद का। गाने के बोल हैं दिल जलता है तो जल लेते। मुकेश जी की आवाज में। जी जी। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चलाए, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। या सूरत
आके दिखा जाओ या कह दो हमको, याद न कर दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। अच्छा और बुरा आदमी, इंसान जो है, आपकी नजरिए में क्या है? अच्छा बुरा एक्चुअली कुछ भी नहीं होता साहब। मैं समझती हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों ही आपकी नज़र में है। अगर आप देखना चाहें तो आपको बुराई में भी अच्छाई नजर आएगी, और अगर आप चाहें तो आपको अच्छाई में भी बुराई नजर आएगी। मैं सभी लोगों की बात करूं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। क्यों किसी और की खुशी में खुशी नहीं होती? हम लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? हमको बर्दाश्त क्यों नहीं होती? कोई भी चीज जो खुशी का माहौल हो, जिससे थोड़ी बहुत हमारे देश की उन्नति की बात हो, या किसी चीज से हमारे देश का नाम बाहर ढंग से लिया जाने वाला हो, इससे हम लोगों को खुशी क्यों नहीं होती है? हम क्यों हर चीज में कुछ नुक्स निकालने में तुले हुए हैं? हमको क्यों हर चीज में बुराई नजर आती है, अच्छाई क्यों नजर नहीं आती? ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्पना जी, तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलती हैं जी, उसकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा उसके व्यक्तित्व की अपील करती है? मॉडेस्टी। मुझे लोग थोड़े बहुत जो ऊपर वाले को जो डर के जीते हैं, जो विनम्रता से पेश आते हैं, वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। जरूरी नहीं है कि हर कोई जिंदगी में अमीर हो। मुझे कोई अमीरी गरीबी में फर्क नजर नहीं आता, प्लीज, क्योंकि मैं कोई अमीर माँ बाप की बेटी नहीं हूँ। और लेकिन उसके पीछे छिपे एक इंसान को जरूर देखती हैं। बिल्कुल, मेरे लिए वह बहुत जरूरी है। आप पैसा लाख आपके पास हो, मगर आप एज ए इंसान जीरो हो, तो आप मेरे लिए क्या हो? कुछ भी नहीं हो। सॉरी। तो कल्पना जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिल्मों के अलावा जो एक्टिंग आपका एक शौक है, उसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं? मुझे शौक तो बहुत है गाना सुनने का, अच्छे अच्छे जो थिएटर में जो प्लेज होते हैं देखने का। बुक्स का मुझे बहुत शौक है, मैं पढ़ती रहती हूँ। और फिल्में बहुत ज्यादा देखती हूँ, टेलीविजन भी ज्यादा देखती हूँ, रेडियो भी सुनती हूँ। हाँ जी। अगर आप वो नहीं कहती तो मुझे गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाता है। किचन विचन में जाने बहुत शौक है, बहुत शौक है, बहुत शौक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई खाने की बात नहीं आ रही है। नहीं, मैं खाना खाती भी हूँ शौक से, और पकाती भी हूँ, मगर खिलाती भी हूँ। बिल्कुल खिलाती हूँ। जो मैं पकाती हूँ तो खाती नहीं हूँ, खिलाती हूँ। भाई मैं कह रहा था कि ये बात मिस ना हो जाए इसमें। नहीं, क्योंकि अब जरा गारंटी हो गई। हाँ, वेजिटेरियन हूँ मगर। अच्छा। हाँ, मुझे वेजिटेरियन ही मतलब पकाना आता है, वेजिटेरियन ही खाती हूँ। मैं वेजिटेरियन लड़की हूँ, और मुझे और कोई नॉन वेजिटेरियन खा जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे यहाँ नहीं बनता। और मुझे खाना खाने का बहुत शौक है। कल्पना जी, बहुत मजा आ रहा है वैसे बातचीत करते हुए, आपके साथ में बहुत आनंद आ रहा है, और ये तो नहीं करता मन की आपको हम छुट्टी दें। और अपने श्रोताओं के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में एक रिकॉर्ड है, किस फिल्म का है, आप सुनवाना चाहेंगे? एक बहुत प्यारा गाना है, पुकारता चला हूं मैं। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह
कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। तो अब हम भी, क्योंकि घड़ी पुकार रही है हमें। अगर मैं आज बाय बाय नहीं कहूंगी तो आऊंगी कब? आज जाऊंगी तो फिर दोबारा आऊंगी भी, तो आपको भी और सुनने वालों को भी और जितने भी विविध भारती के कर्मचारी हैं सबको मैं कहना चाहती हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी है, हंस लीजिएगा, कोई कमी नहीं आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेल्यूलाइट के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आपने सुप्रसिद्ध सिने तारिका कल्पना अय्यर से कमल शर्मा की बातचीत सुनी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया सुभाष मुंडे ने और आपके लिए इस कार्यक्रम को तैयार किया शकुंतला पंडित और गणेश शर्मा ने। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगले हफ्ते फिर आएंगे सेल्यूलॉइड के सितारे।